जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, घर की बरकत घर की गृहिणी के हाथ में होती है। घर की गृहिणी चाहे तो घर की बरकत छोटे छोटे से उपाय करके, छोटे छोटे से नियम करके घर की बरकत को बरकरार रख सकती है। घर की गृहिणी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। अगर घर की गृहिणी उसी कार्य को सुसज्जित रूप से करती है, ढंग से कायदे से करती है, तो घर को स्वर्ग बनने में देर नहीं लगती। और अगर वही गृहिणी घर में जो कि कुलक्षणा फैलाती है, कार्य को सही तरीके से नहीं करती है, व्यवस्थित नहीं करती है, तो आप कितने भी धनी होंगे, घर में दरिद्रता फैलने में देर नहीं लगेगी। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि घर की गृहिणी इन 5 कार्यों को करके अपने घर में कैसे बरकत ला सकती है। घर में बरकत होगी तो सभी प्रकार के ऐश्वर्य, धन और सुख संपत्ति हमेशा घर पे बरकरार रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे करें घर में छोटे छोटे कार्यों को करके घर की बरकत। तो फ्रेंड्स, बरकत का हिंदू में जो कि प्राचुर्यता माना जाता है और बरकत का अर्थ व शुभ स्थिति जिसमें कोई भी चीज़ें इस मात्रा में उपलब्ध हो जिससे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे, अर्थात इतना हो कि घर के सदस्यों के सहित अतिथि भी आए तो वे खाली हाथ घर से ना जाएं। इतना धन की आवश्यकता हो जो कि हमारे घर में कोई भी आए तो वो कभी भी निराश होकर ना जाए। एक कबीर का दोहा भी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से छोटी छोटी सी बरकत को करके आप अपने घर में जो कि धन समृद्धि का वास ला सकते हैं। घर की गृहिणी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और वही माता की लक्ष्मी का स्वरूप जो कि घर में बरकत लाने में जो कि उनका हाथ होता है। और घर की लक्ष्मी अगर इन तरीके से छोटे छोटे कार्यों को करती है तो घर में बरकत की कमी नहीं होगी, हमेशा धन और ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको ऐसे कौन कौन से अपने किचन में छोटे छोटे से कार्य को करना है जिससे कि आपके घर में हमेशा की बरकत बनी रहे। तो पहला आपको क्या करना है, भोजन बनाने के बाद आपको अग्निहोत्री कर्म करना है। अग्निहोत्री कर्म का मतलब होता है कुछ इस तरीके से कि पहला, जब हम भोजन बनाते हैं खाने से पहले हमें अग्नि को अर्पित करना चाहिए। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का होता है। दूसरा तरीका यह भी है कि आप यज्ञ की वेदी में हवन भी किया जा सकता है, अर्थात हवन तो कोई रोज नहीं करता है, लेकिन अगर आप भोजन बनाते हैं तो थोड़ा सा अग्नि में समर्पित कीजिए। आजकल गैस चूल्हे वगैरह होते हैं तो आप छोटी सी हवनदानी को अपनी तैयार करके रखें और थोड़ा सा आप अग्निहोत्री जरूर करें जिससे कि आपके घर में सदा के लिए बरकत बनी रहेगी। अग्नि को भोजन देने से अग्नि देवता का पहले ही भोजन में अधिकार माना जाता है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके घर में सदा की बरकत रहेगी। और दूसरा है गौ की रोटी। तो गौ को रोटी भी निकालनी चाहिए, गौ माता कहलाती हैं और गौ माता को अगर आप अपने भोजन में रोज उनका नियमित भोजन निकालते हैं तो इससे भी आपके घर में
बरकत सदा के लिए बनी रहती है। और दान देना सीखें। तो जैसे कि लोग कभी कभी किसी किसी की आदत होती है कि वे दान देने के लिए उनके हाथ कभी भी नहीं उठते, लेकिन दान देना हमेशा इंसान को दान करना चाहिए। दान देने से नियमित धन बढ़ता है, 2 गुना करके लौटता है। जितना आप दान करेंगे, जितना आप पुण्य करेंगे, उससे 2 गुना आपके पास वह चीज़ वापस आएगी। तो यदि आप जो कि अन्न का, धन का और सभी चीज़ों का दान करते हैं तो इससे भी आपके घर में बरकत होगी। गाय है, कुत्ता है, कौवा है, चींटी है, पक्षी है, इन सभी के लिए भी भोजन अनिवार्य से निकालना चाहिए। चींटियों के लिए आप आटा है, चीनी है, ये निकाल सकते हैं। पक्षियों के लिए रोटी निकाल सकते हैं। गाय के लिए रोटी निकालनी चाहिए नियमित, और कुत्ते के लिए भी लास्ट की रोटी अवश्य ही अपने किचन से निकालनी चाहिए। घर की साफ सफाई भी बहुत ही महत्व रखती है। अगर आपका घर साफ सुथरा और सुंदर रहेगा, चारों घर के कोने साफ सुथरे रहेंगे, खासकर आपको ईशान कोण यानी कि उत्तर और की ओर जो कि आपको कोण का सांप का रहना बहुत ही आवश्यक है। और उत्तर का कोण हमेशा खाली और साफ सुथरा ही रखना चाहिए। तो अगर आप अपने घर के सारे कोने और घर को सुसज्जित साफ सुथरा रखते हैं तो घर में लक्ष्मी का सदा ही वास बना रहेगा। और चौथा है, क्रोध और कलह से बचना चाहिए। तो घर में क्रोध और कलह, रोना धोना आर्थिक समृद्धि, ऐश्वर्य को नाश कर देता है। जो कि आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरों की भावनाओं को समझना भी बेहद ज़रूरी होता है। परिवार के हर सदस्यों की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और सुनने और समझने की क्षमता भी रखनी चाहिए। अपने घर में बड़े और बूढ़ों का इज्जत मान सम्मान हमेशा करना चाहिए। माँ बेटी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, नारी का सम्मान होता है, वहाँ सदा के लिए लक्ष्मी वास करती हैं। 5वां है भोजन को, जो कि भोजन के नियमों का पालन करना। तो भोजन के नियमों का पालन किस तरीके से करेंगे? सदा सबसे पहले थाली में हमेशा पटा या चटाई या चौकी या टेबल में सम्मान से थाल को रखना चाहिए। इस तरीके से भोजन हड़बड़ जैसे लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में भोजन खाते हैं और निकल लेते, इस तरीके से कभी भी नहीं खाना चाहिए। हमेशा आराम से पटा रख कर के, चटाई रख कर के जैसे भी खाते हैं, भोजन को ससम्मान खाना चाहिए, भोजन को ससम्मान ग्रहण करना चाहिए। कभी भी थाली में जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन आप उतना ही लें जितना आपकी आवश्यकता है। थाली में कभी भी भोजन को छोड़ना नहीं चाहिए। और जिस थाली में आप भोजन ग्रहण करते हैं उस थाली में कभी भी हाथ नहीं धुलना चाहिए। इस तरीके से आप छोटे बड़े कार्यों को करते हैं और छोटे बड़े चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं, इस तरीके से कुछ टिप को फॉलो करते हैं तो सदा के लिए आपके घर में लक्ष्मी विराजमान होती हैं। और आपको जो कि रात में कभी कभी कोई गृहिणी होती हैं कि रात में जूठे बर्तन सिंक में छोड़ करके सो जाती हैं, ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। आप चाहे जितने भी थके क्यों ना हो, बर्तन नहीं धुल सकते हैं तो बर्तन को पानी से धुल करके आप रख दें, लेकिन बर्तन को कभी भी जूठे नहीं छोड़ना चाहिए। सदा माँ लक्ष्मी आपके घर में रात में देखती हैं, वे ब्रह्म मुहूर्त में आती हैं और जिनका घर भी गंदा होता है ना, उसके घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के जो कि छोटे बड़े कैसे उपाय करके आप अपने घर में ऐश्वर्य धन लक्ष्मी का वास सदा के लिए कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।